भागलपुर में लगातार बढ़ रहे अपराध पर नकेल कसने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक रखी गई। ये बैठक भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आयोजित की गई। इस मासिक क्राइम मीटिंग का मुख्य उद्देश्य शहर में अपराध पर लगाम लगाना है, जिसकी अध्यक्षता वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार कर रहे थे। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी, एएसपी एवं कई थानों के थानाध्यक्ष उपस्थित थे। क्राइम मीटिंग के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने एक एक कर सभी थाने की रिपोर्ट ली, साथ ही सभी लंबित मामलों के बारे में जाना और शहर में अपराध पर नकेल कसने को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। एसएसपी ने जल्द कई लंबित केसों का निष्पादन करने को लेकर थानाध्यक्षों को दिशा निर्देश दिया। बिहार में कोरोना के मरीज फिर से मिलने लगे हैं। वहीं भागलपुर में कोरोना के आधे दर्जन मरीज सामने आए हैं। इस बात से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गई है। सिविल सर्जन अर्चना कुमारी और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक उदय नारायण सिंह ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से भी परहेज करने की बात कही। तो पूरे इंडिया में ही कोरोना का केस बढ़ रहा है। पटना में भी ज़्यादा आ चुका है और मुंगेर में भी आया है। भागलपुर में भी संक्रमित लोग पाए गए हैं। अभी तक हमारे यहाँ जो रिपोर्ट हुआ आधिकारिक तौर पर उसमें 3 मरीज पाए गए हैं। तो हम लोग इसमें कोरोना के तो बचाव के लिए जो हम लोगों को राज्य सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया है वो करीब 1 सप्ताह पहले ही हम लोग को बीसी में दिया गया था। तो उसमें कोरोना के लिए सतर्क रहने की भूमिका हम लोगों के द्वारा बताई गई है। तो उसमें टेस्टिंग पर, ट्रेसिंग पर और ट्रीटमेंट पर जोर दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ टेस्टिंग करवा रहे हैं, एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं, RT-PCR करा रहे हैं। जो संक्रमित हैं उनके कॉन्टैक्ट पर्सन जो हैं उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवा रहे हैं, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग करवा रहे हैं और जो संक्रमित हो गए हैं उनको आवश्यकता अनुसार दवाई दी जा रही है। पेशेंट भर्ती है और 4 होम आइसोलेशन में। सर कितनी तैयारी है अस्पताल में? 100%। कितने बेड का व्यवस्था की गई? 30 बेड की। हाँ, एक रोगी है। आज क्या कुछ किया गया सर मॉक ड्रिल अस्पताल में? मॉक ड्रिल गाइडलाइंस के अनुसार जैसे किया जाता है किया गया। क्या कुछ उसमें पाया गया? सब फिट है? सुनिए ना, गाइडलाइंस आप देख लीजिएगा। जो तथ्य है हम लोग लिख चुके हैं। हमारा एक 2000 PSA प्लांट है 2000 का, उसका सर्विसिंग बाकी है। सर्विसिंग हो जाने पर पूरा फंक्शनल हो जाएगा। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड परिसर में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के सभी मुखिया सम्मिलित हुए। बैठक के मद्देनजर पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास योजना के संदर्भ में जनप्रतिनिधियों को अवगत कराना है। साथ ही पंचायत में जनप्रतिनिधि को काम को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती व्यवस्था में 29 विषय आते हैं, जिसके बारे में पंचायत में कार्य किया जा सकता है। ग्राम पंचायत विकास योजना, जिसको GPDP के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित टोटल 29 विषयों को इस बार GPDP में शामिल किया गया। इसीलिए विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट के पदाधिकारी और जगदीशपुर प्रखंड के जितने भी मुखिया जी, सब लोगों को इस मैसेज को कन्वे करने के लिए आज बैठक हुआ। आज के बैठक में मुख्य आदेश सरकार द्वारा GPDP के तहत सभी पंचायत में अलग अलग स्तर से योजनावार किस पंचायत में क्या काम करना हो उसको लेकर के हम लोगों को सुझाव दिया और सरकार के गाइडलाइन को सभी मुखिया को मुहैया कराया किस पंचायत में किस प्रकार काम करना है। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 7वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन मंगलवार को किया जाएगा। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां की जा रही है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल, कृषि मंत्री, कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक शामिल होंगे। 11 बजे राज्यपाल का हेलीकॉप्टर विश्वविद्यालय में बने हेलीपैड पर उतरेगा। इसके बाद
कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। वही छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल एवं डिग्री से सम्मानित किया जाएगा। कुलपति डॉक्टर DR सिंह कार्यक्रम को लेकर लगातार सक्रिय दिख रहे हैं और किसी भी तरह की कोई लापरवाही न हो, इसको लेकर अलर्ट है। दीक्षांत समारोह में जल जीवन हरियाली जागरूकता के लिए भी अनोखे रूप में दिखाया जाएगा। कुलपति ने बताया कि तैयारियां आज पूरी कर ली जाएंगी। वही छात्राएं भी इसको लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये क्या खुशी है जी, हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं। पूरा कैंपस में सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, सारे कॉलेज के, और 3 बैच का यहाँ पे हो रहा है अभी, और 3 मतलब हम लोग बहुत दिन से वेट भी कर रहे थे इसका, तो अभी फाइनली हो रहा है, तो हम लोग सब एक्साइटेड हैं। आज क्या कुछ करने आए हैं? आज यहाँ पे हम लोग को ये सामान सब कलेक्ट करना है, अंग वस्त्रम और पगड़ी मिला हुआ है, और कल कॉन्वोकेशन होगा। कितनी खुशी है? आज जी खुशी तो है ही, पूरा देख रहे हैं माहौल है, सारे स्टूडेंट हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम संजू हुआ, और हम लोग DKC कॉलेज से किशनगंज। भागलपुर के कहलगांव में भीम चौपाल के दौरान मंत्री अशोक चौधरी के सामने जदयू के 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विवाद बढ़ता देख बीच बचाव करने जदयू के कई बड़े नेता सामने आकर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। तब मंत्री अशोक चौधरी के सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को शांत कराया। बताया जा रहा है कि जदयू के पुराने कार्यकर्ता को दरकिनार कर कांग्रेस से जदयू में आए कार्यकर्ता को पार्टी के विभिन्न पदों पर मनोनीत किया गया है, जिससे नाराज होकर पुराने जदयू कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। हंगामा के दौरान जदयू कार्यकर्ता मंच पर चढ़कर जदयू के प्रदेश महासचिव शुभानंद मुकेश, अध्यक्ष विपिन बिहारी और CM नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन आप तो कर रहे उल्टा। तो दूसरे पे लोकसभा के आ करके यहाँ बने अध्यक्ष, यहाँ कोई नहीं अध्यक्ष। भागलपुर लोकसभा का वोटर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार यादव है। हम जदयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, और आज 2000 ईस्वी से हम नीतीश जी के साथ में हैं। आज आपको क्या गुस्सा हो गया डायरेक्ट मंच पे? सभी पुराने को अचानक 4 दिन पहले, आप 4 दिन पहले सूची लगे पुराने आदमी को हटा करके, जो पार्टी में महीना 2 महीना भी काम नहीं किया है, वैसे आदमी सबको लेके चलिए, सबों का सम्मान है, हम लोग भी हैं। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के जमनी पंचायत में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं समाज के लोग मौजूद हुए। इफ्तार पार्टी का आयोजन जमनी पंचायत के मुखिया चांद उर्फ मानू ने किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को आमंत्रित किया गया था। उनके साथ साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्तागण भी इफ्तार पार्टी में सम्मिलित हुए। लोगों ने कहा कि सामाजिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में इफ्तार पार्टी का आयोजन सराहनीय है। जमनी पंचायत के मुखिया सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलने के लिए जाने जाते हैं। इसी कड़ी में इफ्तार पार्टी रोजेदारों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी सामाजिक संदेश के रूप में सामने आया। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के जमनी पंचायत में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं समाज के लोग मौजूद हुए। इफ्तार पार्टी का आयोजन जमनी पंचायत के मुखिया चांद उर्फ मानू ने किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को आमंत्रित किया गया था। उनके साथ साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्तागण भी इफ्तार पार्टी में सम्मिलित हुए। लोगों ने कहा कि सामाजिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में इफ्तार पार्टी का आयोजन सराहनीय है। जमनी पंचायत के मुखिया सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलने के लिए जाने जाते हैं। इसी कड़ी में इफ्तार पार्टी रोजेदारों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी सामाजिक संदेश के रूप में सामने आया। भागलपुर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा 6 दिवसीय हरि कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी बाबत आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सैकड़ों महिलाओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस कलश शोभा यात्रा में श्रद्धालु भक्ति धुनों पर खूब झूमते दिखे।
ये श्री हरि कथा 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आयोजित की जा रही है। वहीं 15 अप्रैल को हवन कार्यक्रम के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो देखिए, हिंसा बिहार के हित में नहीं है। कानून का राज स्थापित होना चाहिए। तनाव कहीं भी हो तो सरकार को एक्टिव रहना चाहिए। सरकार अगर एक्टिव होती तो इतनी हिंसा नहीं होती। और अभी भी सबसे अपील करेंगे कि आप हिंसा से दूर रहिए। भागलपुर के लोग जानते हैं कि हिंसा कितना समाज के लिए नुकसानदेह है, और इसलिए सामाजिक सौहार्द बनाना है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी रास्ते पर अगर बिहार सरकार चले तो कहीं पर कोई तनाव नहीं होगा। सबका साथ मतलब एक का साथ एक को छोड़ दो, एक को अपनाओ दूसरे को छोड़ दो, ये नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी रास्ते पर सबको चलना चाहिए। सत्ता पक्ष कहती है कि भाजपा करवा रही है, ये फंडिंग करते हैं दंगाइयों को। जब आप हुकूमत में होते हैं भाजपा के साथ तो अपने आप को आप सुशासन की सरकार कहते हैं, और जब बाहर आते हैं सत्ता से तो बीजेपी एक दिन में इतनी खराब लगने लगती है। मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। यानी जब हम आपके साथ थे तो बहुत अच्छे थे, आज हम बहुत खराब हो गए। ऐसा तो नहीं होता है। हमारा तो कहना है कि आखिर क्या वजह है कि सरकार का काम है ना सुरक्षा देना। किसी भी धार्मिक त्यौहार होगा, जुलूस होगा, उसकी रक्षा करना भी सरकार का हक है और सरकार को करना चाहिए, जिम्मेदारी है उसकी। तो जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सुशासन तो खुद का, और जब फसाद हो जाए तो बीजेपी का, ये कैसे होगा। विधान परिषद में आधे घंटे की चर्चा की थी, उसमें कहा था कि हर कमिश्नरी से जहाज़ उड़ना चाहिए और भागलपुर से भी उड़ना चाहिए। तो बिहार सरकार ने उसमें जवाब निगेटिव ही दिया। हमने कहा कि जब तक कहीं भी हवाई जहाज़ उड़ता है तो राज्य सरकार लैंड उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार अगर लैंड उपलब्ध कराएगी तो मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आप हमें ज़मीन दो, हम आपको एयरपोर्ट देंगे। हम लोग कोई मूली गाजर हैं जो उखाड़ देगा कोई। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी समाज की पार्टी, सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का नेता आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। नरेंद्र मोदी जी से अच्छा नेता इस देश को मिलने वाला नहीं है। जनता जान लगा देगी लेकिन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री से हटने नहीं देगी। कितनी सीट ला रही है बिहार में? 40 ही लाएंगे। अब 40 ही सीट है तो 40। पिछली बार 39 लाए थे, एक तो बढ़ेंगे इस बार। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम इंटर के छात्र प्रियांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका उद्भेदन करते हुए पुलिस ने रविशंकर कुमार को गिरफ्तार किया था। साथ ही घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा भी बरामद की गई थी, लेकिन इस घटना को अंजाम देने में कई और आरोपी भी शामिल है, जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं बेलगाम घूम रहे अपराधी के द्वारा प्रियांशु के घर पर देर रात जान से मारने की धमकी दी गई और केस जल्द से जल्द उठाने की भी धमकी दी गई है। डरे एवं सहमे परिजन वरीय पुलिस अधीक्षक से जान माल की गुहार लगाने पहुंचे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने आवेदन देने की बात कही और उन्होंने कहा कि उस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ जो इंसाफ चाहिए? हमारे लड़के का मर्डर हुआ है। हमारे लड़के को झूठ का बुला करके उसे गोली मार दिया गया है। हमें इंसाफ चाहिए। एक लड़का मर्डर कर नहीं सकता, उसे 4 लड़कों ने मिलकर मारा है। क्या आपके घर में धमकी भी दिया जाता है? हमारे घर में रात में धमकी दिया जा रहा है। हम लोग रात भर सोए नहीं है। घर में आकर धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम लोग केस वापस नहीं लोगे तो हम सब पूरे खानदान को नष्ट कर देंगे, सबको गोली मार मार के हम मार देंगे जान से। किसके द्वारा धमकी दिया जा रहा है? सर अब किसके द्वारा दिया जा रहा है? अब गेट खोल के हम देखे नहीं है। आज एसपी साहब से मिले, क्या बोले? एसपी साहब बोले आवेदन लिख करके हमें दो। देखिए, जिस हत्याकांड की आप लोग बात कर रहे हैं उसमें 2 दिन पहले भी जिस अभियुक्त ने गोली मारकर उसकी हत्या की
उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही साथ उसके निशानदेही पर जो हथियार प्रयुक्त हुआ था उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उनके परिजन आके मिले हैं, उनकी कुछ डिमांड है, तो हमने बोला है कि लिखित रूप में इसको देने के लिए उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे और उसके अनुसार जो भी अग्रतर कार्रवाई है उसको किया जाएगा। कल नवगछिया पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। एक सड़क पे जो भागलपुर जाती विक्रमशिला की ओर, वहाँ एक लूट की घटना हो गई थी, जिसमें सूचना मिलते ही तुरंत गश्ती दल द्वारा कार्रवाई की गई और 3-4 घंटे के अंदर में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। लूटा हुआ सामान बरामद किया गया। इसके संबंध में FIR भी दर्ज किया गया। जो गिरफ्तार लोग हैं उनका नाम है युवराज सिंह, छोटू कुमार और गुलशन कुमार। इसमें लूटे हुए 3 मोबाइल, 2610 रुपये और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, एक देसी रिवाल्वर, एक गेंदा कारतूस भी बरामद किया गया। अभी पता नहीं चला है। इसके संबंध में कंप्लेन हुआ कि पिकअप वाहन से लूट लिया गया है पैसा। इसके संबंध तुरंत कार्रवाई करते हुए कंप्लेन किया गया और इस पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। विक्रमशिला पहुँच पथ के पास एक टेक्नो मिशन स्कूल है जगतपुरा, वहीं पे घटना घटी थी। इसकी गिरफ्तारी हो गई। गौरी शंकर ढाबा के पास गिरफ्तारी की गई। अपराधी कितने की संख्या में? इसमें 3 अपराधी थे। एक का आपराधिक इतिहास भी रहा है। नवगछिया में लूट की घटनाएं कम हो रही है, लगातार कम हो रही है, लेकिन घटनाएं घट गई उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में अंजाम लोगों को गिरफ्तार किया गया और लूटे हुए सामानों को भी जब्त किया गया। यह एक बड़ी उपलब्धि है और पुलिस की तत्परता इससे चिन्हित होती है। कितने घंटों में गिरफ्तारी हुई? यह 3 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी हो गई। कितने लोग हुए थे सर? एक ही लोगों को अन्य लोगों को? यह अन्य लोगों के भी साथ घटना घटी है। बाकी लोगों को सूचना दी गई है, जिनका मोबाइल बरामद हुआ है उनको सूचना दे दी गई है, वो आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 30 साल का वारंटी, स्थायी वारंटी कार्य चौधरी को उर्फ रविंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। यह 2 मर्डर केस में नामजद अभियुक्त था और इसके साथ साथ आर्म्स एक्ट सहित 9 कांडों में 9 कांड इस पर दर्ज थे। यह बिल्कुल थाना द्वारा एक बड़ी उपलब्धि है। कब का ये मामला है सर? यह बहुत पहले का मामला है, 30 साल पुराना मामला है। यह उस समय जब फाइटर ग्रुप जो ग्रुप चला करता था, लाइटर और फाइटर ग्रुप चलता था, उसी का एक सदस्य था ये, और इसकी गिरफ्तारी की गई। इस शराब की बरामदगी की गई है। यहाँ 885.9 लीटर विदेशी शराब जब्त हुआ है। एक पिकअप वाहन जब्त हुआ है। उसके साथ साथ 7,000 रुपये नगद, प्लास्टिक की रस्सी, ब्लू ऑरेंज रंग का तिरपाल, ATM कार्ड और कुरकुरे भी जब्त किए गए हैं। यह भवानीपुर OP के पास जो चेकिंग होता है, उसी आधार पर चेकिंग की जा रही थी। उसी में पिकअप वाहन को रोका गया, उसकी तलाशी ली गई, इसमें शराब बरामद हुई। कहाँ से आ रही थी गाड़ी? शराब कहाँ से आ रही थी, कहाँ जाना था? यह झारखंड से आ रही थी और आसपास में ही कहीं इसको डिलीवरी देना था, बेचना था। इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी स्थापित हो गया। गिरफ्तारी भी हुई है सर? हाँ, इसमें एक टिंकू रामानी की गिरफ्तारी हुई है, जो झारखंड का है। देसी कट्टा बरामद हुआ है, एक देसी रिवाल्वर, 5 जिंदा कारतूस, 885 लीटर विदेशी शराब, उसके साथ साथ 80 लीटर देसी शराब, 3 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल, 2610 रुपया और एक पिकअप वाहन बरामद किए गए। LTF के द्वारा भी नोनिया पट्टी में 80 लीटर देसी शराब बरामद किया गया है। यह नवगछिया पुलिस की उपलब्धि है। इसके साथ साथ वाहनों पर भी फाइन किया गया है। 5 वाहन पे 8,000 रुपये फाइन किए गए। डॉक्टर अजय पर नगर आयुक्त ने हाँ, केस किया। मैं जब दिल्ली में था तो डॉक्टर साहब पर जो आरोप लगाया गया, और वो बिल्कुल, हम अब जानते हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह को, वो बिल्कुल ही समाज सेवी और एक अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे डॉक्टर भी हैं और समाज में हर तरह का सेवा अपना तन मन धन लगा करके देते हैं। अगर उनके साथ कोई अत्याचार हो, उनके साथ कोई गलत हो पदाधिकारियों के द्वारा, ये तो अनर्थ होगा। आपका साथ रहेगा? मेरा साथ ही नहीं रहेगा। इंसाफ मिलेगा डॉक्टर अजय जी को।